जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज मैं कुछ बातें आपसे करूंगा जो खास करके जो सीखने वाले हैं, जो सच में सीखना चाहते हैं, उनके लिए गुरु मंत्र कहिए या एकदम रामबाण उपाय कहिए, जिसको किए बगैर, जिसको समझे बगैर और जिसको सुने बगैर आप बिल्कुल ही नहीं सीख सकते हैं। वो कुछ बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। चूंकि सोशल मीडिया का युग है और इसमें बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं, बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब यूट्यूब पर देख रहे हैं कि हाँ एकदम इतना 1 मिनट में सीख जाइए ठेका। तो जिसको नहीं भी बजाने का मन है वो ठीक है भाई, 1 ही मिनट में सीखना है तो सीख जाते हैं। तो इस तरह से आप सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सच में सीखना चाहते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनली जो धनोपार्जन के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए सीखना चाहते हैं, नाम और प्रतिष्ठा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन बातों का अनुसरण जरूर करें, उसको बड़े ध्यान से सुने और उसी तरह अपना आचरण करें, उसी तरह का काम करें, तो आप जरूर सीख जाएंगे। और जो अन्यथा बिना मतलब के अंदर बातों से आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी उसको समझने में। तो सबसे पहली बात यह है, और सारी बातें मैं कम से कम 10 बातें छोटी छोटी रखूंगा। ये कोई किसी से ये नहीं कि ये दूसरे नंबर पर है तो इससे कम इम्पोर्टेंट है, सब एक दूसरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कम समय में आप उन सारी बातों को सुने, समझें, आत्मसात करें, फिर सीखना शुरू करें। सबसे पहला जो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। क्योंकि शुरू में लगता है कि ये तो 1 मिनट में सीख जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव है। कोई भी जो शुरू से सीखना चाहते हैं, जो बिना सिखाए हुए बहुत लोग देखिएगा गांव बाजार है, वो भी शुरू से कोई कीर्तन है, कोई अष्टजाम है, कोई जागरण है, कोई नवा है, कोई गांव में कोई कार्यक्रम है, तो ऐसे बैठ के उसमें कुछ कुछ बजाते उसको लय छंद समझ में आ जाता है तो फिर बजाने लगता है। या जो सीखने वाले हैं उनको ये सब जो खास करके वादन जो सब्जेक्ट है, वो शुरू में बहुत लगेगा कि एकदम 1 मिनट में सिखा रहा है, तो यही 1 मिनट में कोई सिखाता नहीं है किसी को। दूसरी बात कि जब आप सीख जाते हैं तब जितना ही इंटरेस्टिंग ये मतलब क्षेत्र है बजाना, बहुत ही मजेदार है, खूब एंजॉय होता है, खूब हार्ट को चुभता है। वादन ही हृदय को चुभता है, कुछ शब्द हृदय को चुभता है, धुन हृदय को चुभता है, तो वादन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। को आपके कहे तो नृत्य भी लोग करते हैं तो वादन के बीट पर ही करते हैं लोग नृत्य। तो इसीलिए वादन बाद में बहुत ही अच्छा लगता है यदि आप अच्छा बजाने लगते हैं तो। लेकिन सीखने में शुरुआती दिन में जब तक गुरुजी आपको कह रहे हैं कि हाँ एकदम 1 महीना में सीख जाओगे, तब तक तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन उसके बाद जब हाथ चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब उतना ही ज्यादा मतलब नीरस लगेगा कि पता नहीं हम सीख पाएंगे कि नहीं, पता नहीं सीखेंगे कि नहीं, ये पता नहीं टाइम बर्बाद हो रहा है। तो टाइम तो बर्बाद होगा, बर्बाद नहीं होगा, टाइम लगेगा आपको। यदि कोई कहता है महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में, ये सब असंभव है, ये सब पर कभी मत जाइए, आप नहीं सीख पाइएगा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि चाहे आज हो, चाहे 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, हम सीखेंगे तो सीखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। और जब सीख जाएंगे तो फिर उतना ही मजा आएगा। सब कुछ जो पैसा कमाना चाहते हैं या जो इज्जत कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग सीखने का। पैसा कमाने के लिए तो बस जो काम है उतना ही भर बजाइए आप पैसा। जो प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, इसका बहुत अभ्यास परिश्रम की आवश्यकता है, तब आप नाम कमा सकते हैं। नाम कमाने के लिए बहुत लंबा फाइट है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे आगे बढ़ना बड़ा टफ होता है, लेकिन बढ़ता ही है लोग। फिर भी पहले बजा रहे थे, फिर आज के युग में फिर हुए, तो वो बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम कर गए। तो ये असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिन है, पहली बात ये। दूसरी बात कि गुरु का चुनाव, आप जो गुरु जिससे आप सीखना चाह रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या जो कोई भी आप कहीं जहाँ शहर में या गांव देहात में या जहाँ भी रहते हैं, तो अगल बगल जहाँ आप सीखने जाते हैं, तो वहाँ जो भी गुरु सिखाने वाले हैं, पहले आप ये देखिए कि उनको खुद बजाने आता है या नहीं।
बहुत लोग ऐसे हैं जो गुरु पहले बनते हैं, अपने बजाना बाद में सीखते हैं। तो जो लोग बढ़िया खुद नहीं बजाते हैं वो दूसरे को क्या सिखा पाएंगे। ये तो वही बात हो जाती है कि अधिकतर जो नौकरी लगाने वाले लोग हैं कि हम पैसा दीजिए नौकरी, वो खुद बेरोजगार होते हैं और वो दूसरे को नौकरी कितने के चपत लगा चुके रहते हैं पैसे का। तो वो ये जो ठगने वाली बात है कि हम तुमको 6 महीना में कलाकार, ये ऐसा होता नहीं है। तो पहले देखिए कि आपके गुरु जी जिससे आप सीख रहे हैं उनका वादन कैसा है, सिखा कैसा रहे हैं, इसको पहले रहने दीजिए। पहले देखिए कि वो खुद बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं। उनका कहीं ना कहीं वादन आप लाइव सीख रहे हैं तो लाइव उनका कभी वादन देखिए, 2 4 5 10 बार उनको वॉच कीजिए। चाहे आप मेरे ही चैनल या किसी भी चैनल से सीख रहे, मैं अपने चैनल पर सिखाने वाला हटा दिया हूँ। जो लोग जरूरी है बहुत वो कमेंट्स में लिखते हैं, तो यदि मेरे वो लिमिटेशन है मेरा सिखाने का, तो उसमें जो भी है वो मुझे भी, यदि आप मेरे से भी सीखना चाहते हैं तो मेरा वादन आप देखिए पहले। यदि देख रहे हैं कि हाँ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया बजा रहा है, तो सीखिए। और सीखने में टाइम लगता है। ये दूसरी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। तीसरी जो बात है कि जो गुरुजी बता रहे हैं उस पर थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए। बहुत तरह की बात है, थोड़ा अपना दिमाग आप लगाइए। अब गुरुजी तो जो बता, भगवान आपको दिमाग दिया है तो उसका भी प्रयोग आप करें। बहुत जगह मैंने देखा है कि ये दादा नाना ठेका है, ये चाचा चाची ठेका है, ये लूल्हा ठेका है, तो ये अंधा ठेका है, तो ये काना ठेका है। तो ये सब ये आप थंबनेल डालने के लिए तो बड़ा ठीक है कि कुछ भी डाल के आप पूरा लेसन आपका देखें, खोल तो दिए, देख लिए, व्यूअर बढ़ गया मेरा। लेकिन उससे होना क्या है? दादा दादी ठेका, मतलब इसका तो अर्थ है कि जो दादा दादी बजाते थे नाना नानी बजाते। अब दादा दादी ऐसे उसको बजाना, ये सब थोड़ा हास्यास्पद है। और इस तरह से आप अपना उपहास करते हैं, अपना ही उपहास नहीं करते हैं, संपूर्ण वादन क्षेत्र का उपहास करवाते हैं। जो सुनने वाले हैं, जो लोग नहीं जानते हैं बजाना, वो देखेंगे कि दादा दादी ठेका बजा रहा है, घर में नाना नानी चाचा चाची कर रहा है, मौसा मौसी ठेका बजा रहा है। वे इससे क्या होगा कि आपका उपहास उड़ाया जाएगा। और जो भी वादन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, सबके लिए उपहास के पात्र आप होते हैं। इसीलिए इस तरह के बातों से पूरी गंभीरता से बचें कि ये दादा नानी चाचा सब ठेका अपना अपना बना हुआ है पहले से, और उसमें बहुत सारे निर्माण भी होते हैं। तो निर्माण होंगे तो नाम वही रखा जाएगा। हिंदुस्तान में नाम यदि होता है तो नाम रखा जाता है वही जो हिंदुस्तानी लोग रखते हैं। चाहे जिस धर्म को मानने वाले हैं वो उसी धर्म का नाम रखते हैं। यहाँ से मतलब हम लोगों को यहाँ का कोई आदमी अब चाइना का राष्ट्रपति है तो उसका नाम नहीं रख लेता है कि राष्ट्रपति का नाम है तो हम भी रख लेते हैं वही नाम। ऐसा नहीं है, उसे समझेगा कि चाइनीज है। तो क्यों समझेगा? इसलिए कि वो चाइना का नाम है, हर जगह का अपना अपना जगह है। तो जो वाद्य वादन के लिए जो शूट कर रहा है नाम, उसको छोड़ के आप मौसा मौसी ठेका तो ये ठेका, इसे उपहास के पात्र हैं। और इससे मुझे भी ग्लानि होती है, इसीलिए मैं इस पर खासकर लेसन बनाया कि इससे हम लोगों को भी लोग देखता है तो हंसता है कि ये मौसा मौसी ठेका पर जाए या चाचा चाची। तो इस तरह की ठेका से कृपया बचें। तीसरी बात और ये चौथी बात जो भी बात है, जो अभ्यास जरूरी है। सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे पहले बोल लिखिए, बोल को समझ लीजिए ये क्या बोल है। शुरुआती दौर में बोल आप लिख रहे हैं, ये शुरुआती दौर की बात बता रहे हैं। जब आप बजाने लगेंगे तो बोल मायने रखता है। आप खुद से 50,000 बोल बना ली, बजा रहे हैं, उसी क्रम में बोल बनते चला जाएगा जब आप मास्टर हो जाएंगे बजाते हुए। तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि आपको बोल लिखना पड़ेगा। ABCD सिखाया जाता है, MA में चला जाता है आदमी तो ABCD नहीं सिखाया जाता, उसको शुरू में ही सिखाया जाता है। शुरू में आपको बोल लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद उसका निकास कि ता कैसे बजेगा, ना कैसे बजेगा, धा कैसे बजेगा, ती, ये सब निकास में बहुत लोग गलत करते हैं। कुछ लोग इधर से क बता दिए, उधर से ख बता। ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया पहले अपने समझ लें, सीख लें, बुझ लें, फिर उसके बाद किसी को बताएं तो अच्छा रहेगा। इस क्षेत्र के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप कमा लीजिएगा, ठीक है, तो कमा क्या लीजिएगा, मतलब कुछ व्यूअर मेरा बढ़ गया, लेकिन उससे कुछ होने जाने को नहीं है। आप मार्केट को खराब कर रहे हैं और उससे लोगों को कष्ट होगा, सीखने वाले को कष्ट होगा। तो
सबसे जरूरी है निकास। निकास के बाद उसका छंद, जैसे अभी कोई भी ठेका धिन ताक धा ता, तो ये छंद है इसका। धिन ताक धा ता ऐसे बोल देंगे तो नहीं है। धिन ताक धा ता, ये उठान हो गया। धा दिन धिना ते तातिन धिना धिन धा दिन, तो ये आप बजा रहे हैं ठेका तो धा दिन, और इसको सीधा पढ़े धा दिन धिना ते तातिन धिना ते, तो ये छंदी में धा दिन धिना ते तातिन। अब इसको देखिए, ये दादरा में है, जबकि हम बोल रहे थे धा दिन धिना। ये कहरवा में है। तो आपको छंद समझना जरूरी है। जब छंद समझ, निकास हो गया, छंद हो गया, उसका निकास हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आपको खूब करना पड़ेगा एक एक ठेका का। मैं 2 दिन 3 दिन पर लेसन डाल दूंगा तो उसे मतलब ये नहीं है कि आप 3 दिन पर एक ठेका तैयार ही कर पाइएगा। एक ठेका तैयार करने में बहुत समय लगे। धीरे 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 हाथ चलना शुरू होगा, तब आपका ड्यूरेशन घटेगा। नया ठेका सीखते जाइएगा और जल्दी जल्दी से बजाते चले जाइएगा। उसके बाद है निस्वार्थ लगन, परिश्रम आपको और लय, ये ही आपको सफलता दिलाएगा। आप यदि शुरू से दिमाग में बैठाए हुए हैं कि बजा रहे हैं तो हमको इतना पैसा कमा ही लेंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक आप स्वार्थ भाव रखे हुए हैं, संगीत ये सब गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले की देन है। तो जब तक आप ये निस्वार्थ नहीं होते हैं तब तक जो इतना कमा लेंगे, ऐसा नहीं सोच के आप बजाना शुरू करिए। बजाते बजाते नाम भी होना होगा, हो जाएगा, पैसा भी कमाना होगा, कमा लीजिए। तो ये आपकी जो भावना होनी चाहिए वो निस्वार्थ होनी चाहिए। उसके जो बाद है कि ये गुरुमुखी विद्या है। आप जो को भी बजा रहे हैं, जहां को भी सीख रहे हैं, तो आप क्या बजा रहे हैं, ये गुरु हम नहीं देख रहे हैं कि मेरा चैनल देख के लोग क्या सीख रहे हैं, वो सही बजा रहे हैं या गलत बजा रहे हैं। वो तो कहेंगे फला देख के चले। लेकिन एक बार जो भी आपको गुरु अच्छा लगता है, चाहे जहां के भी नजदीकी कोई हो या कोई भी, या ऑनलाइन या जो भी है, जहां से भी, आपको एक बार अपने वादन को, पूरे निकास को अपने गुरु को जरूर दिखाना चाहिए, मार्गदर्शक को जरूर दिखाना चाहिए, ताकि वो सही कर देगा कि आप जो बजा रहे हैं वो गलत बजा रहे हैं या सही बजा रहे हैं। ये यदि नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा नहीं बजा पाइएगा, ये निश्चित समझिए। आप देखते होंगे दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सी जातियां हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं पूरी दुनिया में, लेकिन सुर साथ ही है। चाहे कोई पाश्चात्य संगीत है, चाहे हिंदुस्तानी संगीत है, चाहे कोई भी है, 7 सुर में ही सब बंधा हुआ है। ठेका का रिदम वही है। बहुत आदमी 2-4 लिखते हैं, 3-4 लिखते हैं, 4-4 लिखते हैं, 6-8 लिखते हैं। ये सब तो लिखने की चीज है, ये सब पाश्चात्य संगीत में चलता है। लेकिन वो बीट जो कहिए, जो हार्ट का जो बीट है, वो रिदम में बीट होता है, लय होता है, तो वो एक ही होता है, चाहे 4 बीट, 4 बीट, 8 बीट या उसका जो भी सुना। तो चलन पूरी दुनिया में एक ही होता है। यदि एक जगह का चलन ठेका का आपके हार्ट में बैठ जाता है तो आप दुनिया का किसी भी जगह का ताल आप बजा सकते हैं, उसका ताल आपको समझ में आ जाएगा। ताल तो सीखने के, वहां के गए तो वहां का ताल सीख लिए, गांव आए तो गांव का ताल सीखे। कजरी में बजाना है, कजरी, झूमर, होली जिसका है उसका ताल सीखे। फिल्मी गाना है तो गाना को सुनिए, उसका ताल से। लेकिन उसका जो छंद है बजाने का, उसका जो मात्रा है, वो सब एक ही टाइप का होता है, इसीलिए उसका सीखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दुनिया में सब कुछ अलग अलग हो सकता है, धर्म, संप्रदाय, जाति, आदमी, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन स्वर भगवान ने साथी बनाया है, उसी में पूरी दुनिया के संगीत घूमते रहता है। रिदम जो है वो आदि काल में, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, रिदम की क्या आदि काल से अभी तक है। मैं कम 10-15 मिनट में अपनी बात 12 से 15 मिनट में रख के, ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप देखते हैं पूरा। तो इसीलिए परिश्रम कोई गुरु नहीं करेगा, परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आप किसी से भी सीखिए, परिश्रम खुद आपको करना पड़ेगा। गुरु कोई परिश्रम नहीं कर देता है, गुरु आपको बता सकता है, रास्ता आपको बता देगा, पहुंचना जाना आप ही को है, जाना आप ही को पड़ेगा। गुरु को जहां जाना था वो तो जा चुका है, वो फिर
और करेगा, अपना करेगा, वो जाएगा तो वो खुद जाएगा, आपको नहीं लेके जाएगा, कोई किसी को साथ नहीं लेके जाएगा। आपको रास्ता बता देगा गुरु कि आपको ऐसे करना, आप जैसा बजाएंगे आप वैसा वादक बनेंगे। ये बहुत आदमी गुरु के नाम, मेरे गुरु जी कहे थे कि ये ठेका ऐसा है, ऐसे नहीं भाई, अपना दिमाग लगाइए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनसे पूछा गया कि इसको ठेका को दादा दादी ठेका क्यों कहते हैं, तो मेरे गुरु जी ऐसा बोलते थे। तो मेरे गुरु, आपके गुरु जी ऐसा बोलते थे तो इसका मतलब क्या हुआ? गुरु जी से आपने क्यों नहीं पूछा कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? 3 ताल का नाम 3 ताल क्यों पड़ा है? सब जानता है 4 ताल है, 1 ताल है, क्यों उसका नाम है? इस तरह का ठेका यदि है तो उसका नाम वैसा क्यों पड़ा? आप एक बार पूछ के तो देखिए। तो उनके गुरु जी कहे थे, तो उनके गुरु, तो ये सब गांव देहात में जो लोग बहुत देहात का ठेका है उसका कुछ नाम नहीं है, उसमें कुछ होता है। यदि आज के इस युग में भी इस टाइप का ठेका है, एक ठेका में बजा, बाद में उस पर तो मेरा लेसन बहुत बड़ा बना हुआ है, डाला हूं मैंने, बहुत शुरुआती 2-3 साल पहले ही बनाया था उसको, लेकिन मैंने नहीं डाला है। और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो है कि बिना मतलब के थंबनेल से बचिए, जिस पर कि जो कहता है कि 1 मिनट में आप सीख जाएंगे, 1.5 मिनट में, ये सब से बचना चाहिए। आप गौर से देखिए कि कोई ऐसा होता नहीं है, जो होता नहीं है ऐसा यदि कहीं लिखा हुआ है तो ये अचरज ही है, और इस सब पर नहीं पढ़ना चाहिए आदमी को। आपको निस्वार्थ भाव से संगीत में यदि आना है, सीखना है, तो मैंने जो भी बातें बताई हैं उनको बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सीखना शुरू कीजिए। आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा सीखने में। और यदि आप बहुत बड़ी आकांक्षा लेके चलते हैं कि आज हम शुरू करेंगे, 2 महीना में बहुत बड़ा स्टार बन जाएंगे, तो वो संजोग है, लक है, करोड़ों में 1 लाखों में कोई ऐसे लोग हैं जो आए और स्टार बन गए। तो जो अपवाद हर चीज में होता है, लेकिन आप सीखेंगे तभी कलाकार बनेंगे। ऐसा ये सीखने में भी बहुत लोग सीखते हैं तो कुछ लोग निकलते हैं आगे, और यही मैं आज के लेसन में मुख्य रूप से रखना चाहता था। फिर अगले लेसन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।